हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? पीछे देख लो, कपड़े लटका हुआ है और मैं यहीं पर शूट कर रही हूँ अपना वीडियो। आप लोग को पता है कि राजधानी दिल्ली से सबसे ज़्यादा माइनर बच्चियाँ गायब हो रही है। मतलब छोटे छोटे चाइल्ड बच्चे गायब हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि लड़कियाँ अब गायब हो रही है। इससे पहले भी बहुत बार लड़कियाँ गायब हुई थी, और लड़कियां गायब हुई थी। इसका खुलासा भी हुआ था कि कुछ बलात्कारी ले जाके बच्चियों के बलात्कार करते थे और उनका हार्ट, लिवर, किडनियाँ, उनके प्राइवेट पार्ट और मूतने की जगह वो लोग खा जाता था। मुझे ये बात बोलते हुए भी बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन क्या करूं, सामाजिक प्राणी हूं ना, मुझे दर्द होता है इसलिए बोलती। मैं राजधानी दिल्ली में करीब 2010 से बलात्कार देख रही हूँ। एक बार एक बच्ची के बलात्कार हो रहा था, एक बार नहीं कई बार उस बच्ची के साथ हुआ। हम लोग गोविंदपुरी थाना हमारा लगता है, हम लोग गए, पुलिस वाले ने हमारी बात नहीं सुनी। तब से मैं समझ गई कि पुलिस भी देखता है कि अकेले महिला है और बलात्कार के मैटर है तो इसका रिपोर्ट मत लो। जब तक ले इसके पीछे 10 गो 15 गो लोग नहीं हैं, तब तक ले कोई मायने नहीं रखता कि ये महिला आई है किस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाने, कोई मायने नहीं। इसके पीछे 10 आदमी, अगर उस महिला के पीछे अगर 10 आदमी लोग देखेगा, पुलिस लोग तुरंत रिपोर्ट लिख लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, हमारा थाना पुलिस कहीं ना कहीं ये भी राजनीति का शिकार है, और थोड़ा सा नहीं, पूरी तरीका से। सिर्फ हम लोग बलात्कार के मैटर में मर्द को ही गाली देते हैं, जबकि इसमें औरत भी शामिल होती है। मैंने देखा एक बच्ची के बलात्कार में 4 औरतें शामिल थी और 10 मर्द, कम से कम 8-10 मर्द शामिल था। वो बच्चे के बलात्कार होता था, उसमें के एक बंगालन महिला थी। बेडशीट पर खून गिरता था और महिला जाके साफ करती थी, और वो बलात्कार सबसे पहले उसका मकान मालिक करता था। उसके बाद जितने भी उसके सारे किरदार थे, सब लोग बारी बारी से उस बच्ची के रेप करता था। ड्रग्स के, नशा के इंजेक्शन दे के उस बच्ची के रेप होता था। बच्ची चिल्लाती थी, माँ उसके समझ नहीं पाती थी, और अंत में उसके माँ के भी साथ ड्रग्स के इंजेक्शन दे के उन लोगों ने बलात्कार करता था। मुझे सबसे बड़ी पता है किस बात पे दुख होता था, उस महिला के पति के ऊपर। ऐसा नहीं था वो महिला विधवा थी, सुहागन थी, पति भी था, उसका पति भी उसमें शामिल था। सबसे ज्यादा मुझे दुख उस महिला के, उसके उस बाप और भाई पे आता था कि कैसे कैसे दुनिया में बाप भाई है, किस किस से अपनी बेटी को ब्याह देते हैं। वो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं कि आज एक नालायक आदमी से हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, कल के इसके साथ बाल बच्चा हुआ या कल के इसका भविष्य क्या होगा, कभी नहीं सोचा। और उन लोगों ने नहीं सोचा, तभी तो ऐसे नालायक आदमी से अपनी बेटियों को ब्याह किया। अब जरा सोचिए, जिस औरत के भी बलात्कार हो रहा है, उसके बच्चे के भी बलात्कार हो रहा है, और ये बात उस महिला के पति को भी पता है। मैं ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं जब बताती हूँ ना सोशल मीडिया के जरिए, मुझे, मैं क्या बोलूँ, मेरा खुद के ही माइंड बड़ा अजीब सी बिहेव करने लगता है कि यार मैं कौन सी दुनिया में हूँ। कैसे कैसे चीजें हमने लोगों को बतानी पड़ रही है हमें। एक बलात्कार में 10 लोग साथ दे देगा, शामिल हो जाएगा, लेकिन इस बलात्कार के रोकने के लिए, खत्म करने के लिए कोई साथ नहीं देगा। मैंने ये चीज को देखा है जीवन में, बुराई में हर कोई साथ देगा, लेकिन जो व्यक्ति अच्छाई के रास्ता पर चलेगा ना, उसका कोई साथ नहीं देगा। और तो और उसको मारने का भी लोग प्रयास करेगा कि भाई ये इस पर रोक लगा रही है, क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। हमने ये चीज को देखा है, अच्छाई के रास्ता पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन बुराई के रास्ता पर इतने दुनिया चल रही है, उसको कुछ नहीं होता। अरे, माइनर बच्चियों के
निर्दोष महिलाओं के वो दुधमुही सोचिए 2-3 साल के बच्ची के बलात्कार करने में क्या मजा आता होगा, और ऐसे नन्ही सी बच्चियों के बलात्कार करके उन मर्दों को भी क्या मतलब क्या फीलिंग होता होगा, कैसा मजा आता होगा। और तो और भगवान कहते हैं ना, मैं इसीलिए भगवान के किसी भी धर्म को मैं इसीलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ना बच्चियों के जो रेप किया उसका कभी कुछ बुरा होते हुए मैंने कभी देखा नहीं भगवान की तरफ से। इसलिए मैंने सारे धर्मों को ही मार दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे पास जगह ही नहीं है किसी भी धर्म को मानने के लिए, क्योंकि बुरा करने वालों को मैं देखती प्राकृतिक रूप से या भगवान के रूप से कुछ उसका बुरा होना तो मैं मानती किसी भगवान को। जब मैंने देखा ही नहीं इसलिए मैं मानती भी नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगी, नासमझी के वजह से जो हमने अपना बीते हुए समय में भगवान के नाम पर जो हमने ढोल बजाया, भगवान के नाम पर जो हमने घंटियाँ बजाया, वो मेरी मूर्खता थी, वो मेरी चुतियापन था, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब जो हमने भगवान को छोड़ दिया, ये मेरा सबसे बड़ी अच्छा दिन में से एक अच्छी यादगार चीज है कि हमने भगवान को छोड़ दिया। सारे भगवान को हमने छोड़ दिया, किसी भी भगवान को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते कि जब से हमने उन बच्चियों का बलात्कार देखा तब से हमने मानना ही बंद कर दिया। नवरात्रि में लोग बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, हमने नवरात्रि हम कभी नहीं मनाते, कोई भी हम त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि हमने खुद नवरात्रि में ही हिंदू लड़की के हिंदू बलात्कारी को बलात्कार करते हुए देखा। अब सोचिए, वो 2 साल के बच्ची हिंदू थी और बलात्कार करने वाला बलात्कारी 45 साल के भी हिंदू ही था, और तब उस बच्ची के बलात्कार करा था। वो महीना नवरात्रि के था, वो भी एक हिंदू के ही त्योहार था, शक्तिशाली माता रानी दुर्गा के पूजा था, और उसमें ये सारा चीज हुआ। इसलिए मैं मानती बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैंने देखा। भगवान भी उसी के साथ देता है जो अपराध करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरा जो काम है अपना कर रही हूँ और आप लोग भी अपना काम करते रहिए। नमस्कार।